नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव और आज का हमारा वीडियो टैक्सेशन का है। आज की इस वीडियो में हम लोग हमारे बेसिक्स को कंप्लीट करेंगे और प्रोसीड करेंगे हमारे नए चैप्टर के तरफ। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टैक्स इवेशन के बारे में और टैक्स अवॉइडेंस के बारे में, साथ में उसके डिफरेंस को भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं इवेशन से। इवेशन शुरू करने से पहले अगर आप लोग ने मेरे टैक्स प्लानिंग वाले वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। आप लोग उस वीडियो को पहले जाके जरूर देखिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। हम लोग जैसे कि बात करते थे टाइप्स ऑफ टैक्स के बारे में, तो टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स में 3 पॉइंट्स होते थे: टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेशन, टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स प्लानिंग हम लोगों ने प्रीवियस देख लिया, अब हम लोग टैक्स इवेशन के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों टैक्स इवेशन, इवेशन से हम लोग क्या समझ में आता है? इवेशन हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि वो चोरी। किसका चोरी? टैक्स का चोरी। टैक्स का चोरी कैसे होता है कि आपने कोई चीज छुपा दिया। मान लीजिए आपने कुछ एसेट खरीदा या फिर आपने कुछ ज़्यादा इनकम किया, लेकिन वो इनकम आपने गवर्नमेंट को प्रॉपरली नहीं दिखाया, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपने गवर्नमेंट को नहीं दिया और उसमें से कुछ पैसा आपने बचा लिया और उस पैसे का आपने टैक्स पे नहीं किया, तो वो हो गया चोरी आपका। आपको उसके लिए गवर्नमेंट अगर पता चल जाता है, गवर्नमेंट को आपका फॉल्ट पता चल जाता है, तो गवर्नमेंट आप पे लीगली कार्रवाई भी कर सकता है, आपको जेल या फिर आपको पेनल्टी भी देना पड़ सकता है। तो टैक्स इवेशन के अंदर यही है कि एनी इलीगल मेथड विच लीड्स टू रिडक्शन ऑफ टैक्स लायबिलिटी इज नोन एज टैक्स इवेशन। हर तरह के जैसे भी इलीगल मेथड्स होते हैं जहाँ पे आप अपना टैक्स को कम करते हो, अपने इनकम के टैक्स को कम करते हो, अपने लायबिलिटी को कम करने की कोशिश करते हो और वो किसी भी तरह का मेथड का यूज करके आप करना चाहते हो या फिर कर रहे हो, तो वो होता है टैक्स इवेशन। आप चाहे किसी भी तरीके से अपना टैक्स को अगर कम कर रहे हो तो वो टैक्स का चोरी कहलाता है। द इवेशन इज रिस्टोर्ड बाय द अप्लाइंग फॉलोइंग डिसऑनेस्ट मीन्स। अब आप टैक्स इवेशन को किस तरीके से समझोगे कि टैक्स इवेशन कैसे हो रहा है, तो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, उस पॉइंट्स के थ्रू आप देख सकते हो कि ये चीज अगर आप करते हो, इन पॉइंट्स में से अगर आप कोई चीजों का यूज करते हो टैक्स बचाने के लिए, तो आप एक चोर कहला सकते हो। काउंसलिंग, काउंसलिंग द इनकम, अपने इनकम को छुपाना। आप अपना इनकम का प्रॉपर जानकारी गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हो, उस चक्कर में आप टैक्स कम पे कर रहे हो, तो एक होता है। फिर क्लेमिंग एक्सेसिव एक्सपेंडिचर, आप हर साल अपना इनकम में एक्सपेंडिचर ज़्यादा दिखा रहे हो कि मेरा आज ये लॉस हो गया, यहाँ पे मैंने इतना ज़्यादा खर्चा कर दिया, जहाँ पे मेरा इनकम बहुत कम है लेकिन मेरा खर्चा बहुत है। तो ये भी एक तरह से चोरी कहा जाता है कि आप अपना फॉल्स एक्सपेंडिचर दिखा रहे हो। फिर फैसिलिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, आप अपने अकाउंट्स में हेरफेर कर रहे हो, चेंजेस कर रहे हो, उसे मैनिपुलेट कर रहे हो, ठीक है। फिर विलफुल वायलेंस ऑफ रूल्स, आप रूल्स को तोड़ रहे हो, उसको फ्लोड कर रहे हो, यानी कि आप उसका गलत फायदा उठा रहे हो। तो ये होता है टैक्स इवेशन की आप गलत चोरी करके आप किसी कम अपना टैक्स पे कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आप लोग पीडीएफ जब डाउनलोड करोगे तो आप एग्जाम्पल पढ़ सकते हो, ठीक है। ये तो इवेशन का बात हुआ। अब हम लोग बात करते हैं टैक्स अवॉइडेंस के बारे में। दोस्तों हर जगह हम लोग को मालूम है कि टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेशन डिफरेंट होता है, लेकिन कोई कोई टीचर्स, सॉरी मुझे टीचर्स बोलना पड़ रहा है, लेकिन कोई कोई टीचर्स जो है ऐसे पढ़ा देते कि दोनों सेम है, लेकिन दोनों सेम नहीं है, दोनों का डिफरेंट है, दोनों का मतलब डिफरेंट है। अवॉइडेंस का मतलब होता है कि आप टैक्स तो पे कर रहे हो, सही कर रहे हो, लीगली कर रहे हो, लेकिन वहां पे आप टैक्स को उसके कुछ लूप होल्स, टैक्स जब आपका लॉ इनकम टैक्स पोर्टल खुलता है तो वहां पे आप कुछ लूप होल्स के थ्रू यूज करते हो और अपना टैक्स को जो है कम करते हो, अपने टैक्स को रिड्यूस करते हो। तो वो एक तरह से चोरी नहीं होता है, वो लीगल वे में ही किया जाने वाला टैक्स का रिडक्शन होता है, ठीक है। अब ये अवॉइडेंस क्या होता है? अवॉइडेंस, टैक्स अवॉइडेंस में क्या होता है हम लोग ये समझते हैं। इट इज एन एक्ट ऑफ डॉजिंग टैक्स विदाउट ब्रेकिंग द लॉ।
हम लोग टैक्स तो पे कर रहे हैं और टैक्स कम पे कर रहे हैं, लेकिन हम लोग किसी भी तरह का लॉ का ब्रेक नहीं कर रहे, किसी भी लॉ को ब्रेक नहीं कर रहे, तोड़ नहीं रहे हैं हम लोग। जबकि उस वो जो लॉ निकला है उस लॉ को ध्यान से पढ़ रहे हैं और ये देख रहे हैं कि उन्होंने क्या गलतियां की है, कौन से लॉ का इस्तेमाल करने नहीं दिया गया या फिर कौन से लॉ को उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है टैक्स के लिए, और हम लोग उसी का यूज करके अपना एडवांटेज निकालते हैं और टैक्स कम करते हैं, अपने इनकम में टैक्स कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं टैक्स को। It means when a taxpayer arranges his financial activities in such a manner that although it is within the four corner of tax law but takes advantages of loopholes which exist in the tax law for reduction of tax liability. In other words, through he has compiled the letter of law but not the spirit behind the law. यहाँ पे यही चीज होता है कि वो जो टैक्स पेयर है वो एडवांटेज उठाता है उन लूप हॉल्स का, उन गलतियों का एडवांटेज उठा के टैक्स पे करता है, और वो लीगली होता है जिसके कारण गवर्नमेंट भी उस पर कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता है, और वो कंपाइल्ड भी करता है, उस टैक्स को कंपाइल्ड करता है और प्रॉपरली गवर्नमेंट को दिखाता भी है कि मैंने इतना इनकम किया और आपको इतने इनकम पे इतना टैक्स पे कर दिया लीगल वे में। अब वो टैक्स अवॉइडेंस किस किस तरीके से होता है, कौन कौन से ट्रांजेक्शन के थ्रू देखने को मिलता है, वो हम लोग समझते हैं। वेयर टैक्स लॉ इज कंपाइल्ड बाय यूजिंग कलरेबल डिवाइसेस विच मीन्स दैट यूज odibus method or a method which is unfair for reduction of tax liability। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि टैक्स लॉ जो कंपाइल्ड हो रहा है उसमें आप कलरेबल डिवाइस का यूज कर रहे हो, जिसका मतलब ये होता है कि आप वहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, आपको वहाँ पे दिख रहा है कि ये चीज़ गवर्नमेंट ने अप्लाई इस बार नहीं किया है, इस बार ये सारा चीज़ों को चेंज किया है, या फिर इन सभी एक्शंस को या फिर इन सभी एक्ट को यूज़ नहीं किया गया है, और जिसका फ़ायदा आप अपने टैक्स पे करने के टाइम पे उठाते हो और अपने टैक्स को जो है रिड्यूस करते हो। वेयर द फैक्ट ऑफ केस इज प्रेजेंटेड इन द फॉल्स मैनर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है दूसरा पॉइंट में कि जो भी टैक्स आप पे करो, जो भी केस आप ले रहे हो, जिस तरह का केस हो रहा है वहाँ पे आप जो केस प्रेजेंट कर रहे हो वो एक फॉल्स मैनर में प्रेजेंट हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उस लॉ का यूज नहीं किया और वहाँ पे कुछ लूप हॉल्स थे, उस लॉ के अंदर लूप हॉल्स थे, जिसका कारण आप वहाँ पे उसका एडवांटेज ले रहे हो और वहाँ पे अपने इनकम को फॉल्स मैनर के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हो। वेयर द स्पिरिट बिहाइंड द लॉ इज अवॉइडेड, और जहाँ पे यही हो रहा है कि जिसका लॉ ऑफ जिस लॉ का अवॉइड किया जा रहा है, जिस लॉ को अवॉइड करके आप अपना इनकम टैक्स पे कर रहे हो, देयर इज अ मेलिफाइड इंटेंशन, और वहाँ पे मेलिफाइड इंटेंशन भी होता है, उसी को हम लोग टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टैक्स प्लानिंग और मैनेजमेंट का डिफरेंस के बारे में। हम लोग को अवॉइडेंस समझ में आ गया और इवेशन समझ में आ गया, अब हम लोग इसके डिफरेंस को समझते हैं टैक्स प्लानिंग और मैनेजमेंट को, कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो टैक्स प्लानिंग, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग इज टू मिनिमाइज द टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स प्लानिंग में क्या होता है, टैक्स प्लानिंग का एक ही कारण होता है, एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि अपने टैक्स लाइबिलिटी को जितना ज़्यादा हो सके उसे मिनिमाइज करे, जितना ज़्यादा हो सके उसे कम करे। टैक्स मैनेजमेंट में क्या आता है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स मैनेजमेंट इज टू कंप्लाई विथ द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स लॉ एंड इट्स एलाइड रूल्स। टैक्स मैनेजमेंट में क्या होता है कि आपको जो भी प्रोविजन दिया हुआ इनकम टैक्स के ऊपर उसे आपको यूज करना है और प्रॉपरली यूज करना है, उसके हर एक रूल्स का यूज करना है और उसे अप्लाई करना है। फिर आता है टैक्स प्लानिंग ऑल्सो इंक्लूड्स टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स प्लानिंग जो होता है वो इंक्लूड होता है टैक्स मैनेजमेंट के अंदर, या फिर इंक्लूड करता है टैक्स मैनेजमेंट को भी। फिर टैक्स मैनेजमेंट डील्स विथ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इन टाइम, गेटिंग द अकाउंट्स ऑडिटेड, डिडक्टिंग टैक्स एंड सोर्स एटसेट्रा। टैक्स मैनेजमेंट डील करता है जो आप रिटर्न फाइल करते हो टाइम पे, अपने अकाउंटिंग पीरियड के टाइम पे, या आपका जो अकाउंट्स का ऑडिटिंग होता है, डिडक्शन होता है टैक्स का, वो सभी चीज़ों का देखभाल करता है टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स प्लानिंग रिलेट्स टू फ्यूचर। टैक्स प्लानिंग सिर्फ फ्यूचर में रिलेट करता है कि आपका नेक्स्ट ईयर कौन सा कितना इनकम होने वाला है, ये सारा चीज़, या फिर आप किस तरीके से अपने इनकम का टैक्स पे करोगे। और टैक्स मैनेजमेंट पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सभी चीज़ों पे ध्यान रखता है, और पास्ट को असेसमेंट प्रोसीडिंग अपील्स रिविजन्स के थ्रू देखता है, और प्रेजेंट को फाइलिंग
फाइलिंग ऑफ रिटर्न, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्सेस, इस तरीके से देखता है। और फ्यूचर को टू टेक करेक्टिव एक्शन, आप फ्यूचर में किस तरीके से करेक्टिव एक्शन लोगे उस पर काम करता है। फिर टैक्स प्लानिंग हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग टैक्स लायबिलिटी इन शॉर्ट टर्म एंड इन लॉन्ग टर्म। टैक्स प्लानिंग जो है आपको हेल्प करता है टैक्स लायबिलिटी का मिनिमाइज करने में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में भी, लेकिन टैक्स मैनेजमेंट हेल्प करता है अवॉइडिंग पेमेंट, इंटरेस्ट, पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों में वो टैक्स मैनेजमेंट हेल्प करता है कि आप उसको जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करो। ठीक है, टैक्स प्लानिंग एक ऑप्शनल प्लानिंग होता है, टैक्स मैनेजर एक एसेंशियल एसएससी होता है कि आपको उसको यूज़ करना ही, आप उसको बिना यूज़ किए हुए कुछ नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस था प्लानिंग और मैनेजमेंट का। अब हम लोग समझते हैं अवॉइडेंस और इविएशन के बारे में। इवेशन और अवॉइडेंस का डिफरेंस समझते हैं, अभी अभी हम लोगों ने ऊपर वीडियो में पढ़ा, वीडियो में भी हम लोग आगे के वीडियो में डिफरेंस देखे थे, अभी इस डिफरेंस को फिर से एक बार समझते हैं। टैक्स अवॉइडेंस, वेयर द पेमेंट ऑफ टैक्स इज अवॉइडेड थ्रू बाय कंपाइलिंग विद द प्रोविजन ऑफ लॉ बट डिफीटिंग द इंटेंशन ऑफ लॉ इज नोन एज टैक्स अवॉइडेंस। जहाँ पे टैक्स अवॉइडेंस में ये बताया जा रहा है कि हम जो भी पेमेंट कर रहे हैं टैक्स का, वहाँ पे हम लोग अपने टैक्स को कम तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग किसी भी तरह के रूल को ब्रेक नहीं कर रहे हैं और लीगल वे में कर रहे हैं। और इवेशन में क्या होता बता रहा है कि हम लोग वहाँ पे जो कुछ भी टैक्स हम रिड्यूस कर रहे हैं वो हम लोग इलीगल तरीके से कर रहे हैं, हम लोग वहाँ पे टैक्स का चोरी कर रहे हैं गलत इन्फॉर्मेशन दे के। वेयर द पेमेंट ऑफ टैक्स इज अवॉइडेड थ्रू इलीगल मीन्स और फ्रॉड, इट्स टर्म एट टैक्स इवेशन। फिर टैक्स अवॉइडेंस इज अंडरटेकन बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ लूपहोल्स इन लॉ। टैक्स अवॉइडेंस के अंदर हम लोग एडवांटेज उठाते हैं उनके लूप होल्स के थ्रू, जो लॉ जो हम लोग को निकला हुआ है उस लॉ का जो लूप होल्स है उनको पढ़कर उनका हम लोग एडवांटेज उठाते हैं और अपने टैक्स को रिड्यूस करते हैं। लेकिन टैक्स इवेशन में हम लोग एम्प्लॉइंग अनफेयर मीन्स, मतलब कि हम लोग गलत इंफॉर्मेशन डालकर अपना टैक्स को रिड्यूस करते हैं। टैक्स अवॉइडेंस इज डन थ्रू नॉट मैलिफाइड इंटेंशन बट कंपाइलिंग द प्रोविजन ऑफ लॉ। टैक्स अवॉइडेंस के अंदर हम लोग मैलिफाइड इंटेंशन नहीं रखते हैं, उसके हर एक प्रोविजंस को हम लोग यूज़ करते हैं, कंपाइल करते हैं और सही तरीके से फाइल करते हैं। और टैक्स इवेशन के अंदर हम लोग अनलॉफुल वे का यूज़ करते हैं, पेइंग टैक्स, डिफॉल्टर में पनिश्ड। अब यहाँ पे अगर हम लोग कुछ गलत, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अनलॉफुल यूज़ कर रहे हैं, लॉ को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, तो अगर गवर्नमेंट को आपके इस चीज़ के बारे में पता चलता है तो गवर्नमेंट आप पे एक्शन भी ले सकता है। तो ये टैक्स इवेशन के अंदर आता है और आप लोग उसमें पनिश्ड भी हो सकते हो। टैक्स अवॉइडेंस लुक्स लाइक अ टैक्स प्लानिंग एंड इज डन बिफोर द टैक्स लायबिलिटीज अराइजेस। टैक्स अवॉइडेंस एक टैक्स प्लानिंग के थ्रू तरह दिखता है, जहाँ पे हम लोग टैक्स लायबिलिटी अराइजेस को पहले शुरू होने से पहले ही पे कर देते हैं या फिर ख़त्म कर देते हैं टैक्स देकर। लेकिन टैक्स इवेशन में क्या होता है, ब्लैंड फ्रॉड एंड इज डन आफ्टर द टैक्स लायबिलिटी हैज़ अराइजन। हम लोग टैक्स इवेशन में क्या करते हैं कि जब हम लोग देखते हैं कि हमारा इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने गलत दिया है, उसके बाद फिर से जाके हम लोग एक बार टैक्स पे करते हैं। तो ये होता है टैक्स इवेशन और अवॉइडेंस का डिफरेंस। दोस्तों आपसे एग्जाम में इनका डिफरेंस ही पूछा जाएगा, आपसे वो इसके पहले वाले जो डेफिनेशन है उसको कम ही पूछा जाएगा। अगर डिफरेंस पूछा जाएगा तो आप ये डिफरेंस लिख सकते हो, टैक्स मैनेजमेंट और टैक्स प्लानिंग का, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेशन का। 5 मार्क्स का ये आता है, ये दोनों आपको 5 मार्क्स यहाँ पे अच्छे से प्रॉपरली मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपके मन में कुछ फीडबैक देना हो तो फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब वीडियो पूरा देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।